ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ हमको क्या लिखना है, टाइटल ब्लॉक। ठीक है, टाइटल ब्लॉक का कलर देखो, जो भी लेयर में बाय लेयर रहना चाहिए ये चेक कर लो पहले तो। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग। शेड्यूल ऑफ ओपनिंग का मतलब होता है हमारे प्लान के अंदर जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे डोर, विंडो, एरिया कितना है, ये सारा डिस्प्ले करना। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर लिखा है प्लॉट एरिया, ये सारा ये नीचे भी आ सकता है। ठीक है, जस्ट स्केल के जस्ट ऊपर और ये सारे डिटेल्स के नीचे। क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ गए। ठीक है, क्या लूँगा, सबसे पहले एक्सप्लोड कर दिया, उसको ऑफसेट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफसेट करने के बाद टेक्स्ट लिखा है क्या, ऑफसेट करो पहले, ओ एंटर। ठीक है, डिस्टेंस बनाना पड़ेगा ना, कहाँ से लिखना है। ठीक है, तो पहला मैं रख रहा हूँ तुम्हारा 1 फीट। ठीक है, 1 फीट क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, हेडिंग है। तो हेडिंग कैसे होनी चाहिए, हमेशा हेडिंग के आसपास गैप होना चाहिए ना, ऊपर नीचे। ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट। ओके, कहाँ से लिखना शुरू करना है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ले तो थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेता हूँ, कम से कम 5 इंच का या 6 इंच का। ठीक है, 6 इंच का डिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, टेक्स्ट की हाइट कितना है, F8 ऑर्थो ऑन कर दो। टेक्स्ट की हाइट कितनी है, अभी 8 इंच रहेगी। ठीक है, क्योंकि बड़ा टेक्स्ट है, हेडिंग वाला है। ठीक है, रोटेशन एंगल 0, यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो शेड्यूल ऑफ ओपनिंग। ठीक है, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स लिखा था कि ओपनिंग बस लिखा है, को शेड्यूल ऑफ ओपनिंग। हाँ ठीक है, ये हो गया। और ना देखो पूरा का पूरा कैपिटल है ना, पूरी कैपिटल में लिखना है। हाँ पूरा कैपिटल। ठीक है, ओके, तो लिखो यहाँ से शिफ्ट के साथ दबा के कैपिटल आता है। ठीक है, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग। ठीक है, एंटर एंटर, ख़त्म। ठीक है, अब देखो ये मैंने टेक्स्ट लिया ना। ओके, अब देखो ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ उसको मूव करना। ठीक है, अब मूव मैं फ्रीली मूव करना चाहता हूँ, है ना, या फिर ऐसे भी मूव कर सकता हूँ। देखो इंसर्शन पॉइंट अगर मैं ऑन कर दिया, ठीक है, इंसर्शन ऑन है, तो इस टेक्स्ट को कहाँ से शुरू किए थे हमने, यहाँ से, तो वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, 8 इंच का टेक्स्ट है और टोटल गैप है कितना, 1 फीट। तो यहाँ से मैं 1 इंच ऊपर जाऊँगा तो बीच में आ जाएगा 1 इंच। ठीक है, हो गया, ऊपर आया 1 इंच यहाँ से। अब वापस से फिर से मूव करो, एम एंटर, पकड़ो टेक्स्ट को, कहाँ आया, अच्छे से पकड़ा, हाँ हो गया, एंटर। अब वापस से ये पकड़ूंगा। अब इधर से मेरे को डिस्टेंस नहीं पता है ना कितना, तो ऐसे जस्ट लेते जाओ। ठीक है, और F3 अभी के लिए ऑफ़ कर दो, क्योंकि बाकी स्नैप भी डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, बीचों बीच आने दो इसको, ये आ गया बीचों बीच, सही है। ठीक है, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग हो गया। अब इसके अंदर जो भी जगह रखना है वो लिखना है मुझे लाइन से। ठीक है, तो देखो वो लिखने के लिए ज़रूरी नहीं मैं टेक्स्ट ही लूँ। ठीक है, मेरे पास एक और टेक्स्ट लिखने का तरीका है, वो क्या है, एम टेक्स्ट, यानी ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है। ठीक है, मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या करेगा, ठीक है, मल्टी लाइन टेक्स्ट है ना, सेंटेंस लिखने में हेल्प करेगा। ओके, और उस सेंटेंस की विड्थ भी हम रख सकते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट लिखे इतने के अंदर, है ना, इतने में लिखे टेक्स्ट, अब उसको चौड़ा कर दिए यानी नीचे का पार्ट ऊपर कर दिए, वो सब का काम आएगा। ओके, तो देखो मल्टी लाइन टेक्स्ट है और इसकी सेटिंग भी हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एम टेक्स्ट लिखने से पहले यहाँ पे जाओ टेक्स्ट वाले में को, ठीक है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट स्टाइल है। ठीक है, रुको 2 मिनट, ये
टेबल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या करो, टेक्स्ट की है ना हमको स्टाइल बदलना है ना, तो ST यानी क्या होता है, टेक्स्ट स्टाइल होता है। ओके, स्टैंडर्ड है, अब इसी स्टैंडर्ड को मेरे को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। ठीक है, ताकि मेरे एम टेक्स्ट में वही आए। यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल भी बना सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अब ये देखो टाइप जो है ना एरियल है। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल इसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, एक ना वरदाना करके है, वो अच्छा रहता है, ये ज़्यादातर ना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में ना वो यूज़ होता है। वरदाना का है, वरदाना, वरदाना नीचे दिखेगा कि मैंने आपसे PQRSTUV आएगा, हाँ यही दिखेगा, ये वरदाना। ये टेक्सटाइल है ना, ज़्यादा चलता है। ओके, क्लियर है? अब ये टेक्सटाइल हो गया। अब साथ में देखो क्या है, एनोटेटिव भी है। ठीक है, तो मैं करेंट स्टाइल चेंज करके क्या किया, एनोटेटिव। अब एनोटेटिव क्या करेगा देखना। ओके, एनोटेटिव में रखा। ठीक है, और फिर से वरदाना, यार पहले वो लेना था मेरे को, चलो कुछ नहीं होता, आ जाएगा। QRST, हाँ ये आ गया वरदाना। ठीक है, ओके। फॉन्ट साइज़ है रेगुलर, इसको बोल्ड करूँगा तो मोटा टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको रेगुलर रखो, और इटैलिक रखने से क्या होता है, ऐसा होता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, रेगुलर रखे। ठीक है, अब विड्थ फैक्टर है ना, पेपर टेक्स्ट हाइट। ओके, 2 मिनट, इसको इफेक्ट विड्थ पेपर टेक्स्ट हाइट, हाँ ठीक है। टेक्स्ट हाइट है ना, देखो यहाँ पे तुम्हारे कोई भी प्रिंटेड पेपर रहते हैं, है ना, इसमें देखो तुम्हारा टेक्स्ट हाइट कितना होगा अप्रोक्स, ये ऐसे गिन के देखो 1 सेंटीमीटर के आसपास ही होगा, 1 सेंटीमीटर से भी कम होगा, है ना, 1 इंच से भी कम होगा। देखो कितना है ये, ऐसे देखो कितना mm जा रहा है, 3-4 mm जा रहा है ना, 3 mm कुछ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे लिखूँगा उसको उतना mm। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन में वो वैसा दिखेगा भले इस साइज़ के हिसाब से, पर जब प्रिंट होगा तो उतना ही आएगा। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, पेपर टेक्स्ट हाइट कितना है अभी मेरे हिसाब से, पेपर में कितना आएगा, तो पेपर में बोल रहा हूँ मैं 0.1 क्या आएगा, 0.18 इंचेस। ठीक है, 0.18 इंचेस हो गया, इसको सेट करेंट किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, ओके, और ये क्या है, 8 इंच ही है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने एम टेक्स्ट लिया। ठीक है, इसका एनोटेटिव स्केल 1:1 रखते हैं, या इसको 1:1 ही रखना है ना। यहाँ आओ, यहाँ पे लिखो। ठीक है, ये एरिया बनाने बोलेगा पहले तो। ठीक है, मैं इतना एरिया बना दिया, अब यहाँ लिखना शुरू किया। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल लिखा डोर। ठीक है, डोर का डायमेंशन डाल दिया 4 फीट बाय 7 फीट। ठीक है, एंटर, क्लोज टेक्स्ट एडिटर किया, सिर्फ इतना लिखा। देखो ये अभी इतना छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, पर ना जब मैं लेआउट में आऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे एनोटेटिव स्केल है ना, एनोटेटिव अगर ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, देखो ये सब में क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है ये, पर ये एनोटेटिव टेक्स्ट है, इसलिए यहाँ क्लिक करोगे, देखो ये आइकन दिखाएगा, एनोटेटिव आइकन। ठीक है, अब ये प्रिंट में अच्छे से आए, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, हमेशा ऑन रखना पड़ता है। ठीक है, देखो एनोटेटिव स्केल, चलो इसको ऑन किए, ये भी ऑन किए। ठीक है, ये वाला आइकन ऑन करना, क्या लिखा है, शो एनोटेटिव ऑब्जेक्ट, और ये है ऐड स्केल। ठीक है, ये हो गया।
इसको कभी भी टच करूँगा ये दिखेगा, क्योंकि एनोटेटिव प्रॉपर्टी आई है, ठीक है। एनोटेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारे डायमेंशन में भी दिखाती थी, एक एनोटेटिव था, स्टैंडर्ड था, ठीक है। तो जो भी एनोटेटिव प्रॉपर्टी रहेगी उसमें ये दिखेगा। क्लियर है। अब अगर मान लो मैं किसी ड्राइंग को, है ना, अब इसी टेक्स्ट को ना कॉपी करके बाहर भी ले जाता हूँ, CO सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है, यहाँ रखा, इसी को मैं यहाँ पे भी ले गया, ठीक है, यहाँ कहीं इधर ले गया, इन किसी टेक्स्ट के पास रखता हूँ, है ना, जानबूझ के ऐसे ले जा रहा हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है, यहाँ लेके चले गया। अब मैं लेआउट पेज में आया, ठीक है, लेआउट पेज में मैंने एक बनाया व्यू पोर्ट, छोटा सा रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ आया। अब यहाँ आने के बाद ना इसको अगर अच्छे से देखना है तो तुमको क्या करना है ना, जूम करना पड़ेगा, ठीक है, जूम किया। अभी देखो ये कैसा दिख रहा है, मंदिर तुम्हारा जो था वैसा ही दिख रहा है, ठीक है, ये बहुत छोटा दिख रहा है, वहाँ भी वैसे ही दिख रहा था। पर जब मैं एनोटेटिव ऑन किया, ठीक है, स्केल, ये स्केल ऑन किया, क्लियर है, ठीक है, ओके, ये स्केल ऑन किया, ये बाहर डबल क्लिक किया, ठीक है। अब मैं अगर इसको 2 मिनट, मंदिर 8 इंच हिसाब से, कुछ और रह गया है क्या? और ये भी ध्यान रखना, लेयर लेआउट में रहते हैं ना तो उसका अलग लेयर बनता है, ठीक है। हाँ, अब देखना 2 मिनट, यहाँ पे क्या है, वैसा का वैसा है, इतना पोर्शन, ठीक है। अब बाहर क्लिक किया, अब एक और व्यू पोर्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इधर भी डबल क्लिक करके मैं इसी को लेके आऊँगा यहाँ पे, ऐसे कहाँ गया, यहाँ, ठीक है। ये इस बार इसको थोड़ा जूम करके रखा, है ना। अभी यहाँ पे स्केल्स दिख रहे हैं ना, ये व्यू पोर्ट का स्केल जैसा था वैसा ही है, ठीक है। पर अब अगर इस व्यू पोर्ट का स्केल मैं बदल देता हूँ, जैसे 1:30 किया, ठीक है, तो देखो क्या हुआ डिफरेंस, मेरा ये डोर जो लिखा हुआ था बड़ा हो गया, हुआ बड़ा, हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये डोर बड़ा हो गया, ये देखो छोटा का छोटा है ना। और वो टेक्स्ट देखो वैसा का वैसा है, ये डोर बड़ा हुआ, ठीक है। असली में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि तुम्हारा स्केल जो रहेगा, है ना, ये क्या हो गया, प्रिंटिंग का स्केल हो गया। यहाँ पे जो स्केल दिखता था व्यू पोर्ट बनाने के बाद, ये व्यू पोर्ट बनाने के बाद यहाँ जो स्केल दिखता था, ठीक है, स्केल के अंदर आते थे ये वाला, ये क्या था, प्रिंट में होने वाला स्केल था, क्लियर है। तो मैंने प्रिंट में क्या दिया, उस टेक्स्ट का साइज़, उस प्रिंट में टेक्स्ट का साइज़ क्या दिया था, 0.18, हाँ 0.1 इंच दिया था। तो इसका मतलब कागज़ में वो एनोटेटिव से लिखा हुआ टेक्स्ट हमेशा 0.18 इंच का ही रहेगा, ठीक है। और ये बाकी स्केल क्या है, अब ग्लोबली चल रहे हैं, देखो ये वाला क्या है, अभी जो इस व्यू पोर्ट में स्केल दिया हमारे ड्राइंग के हिसाब से, इसने बाकी ड्राइंग को उतने स्केल में कर दिया, पर टेक्स्ट का हाइट उतना ही है। देखो अगर मैं यहाँ पे भी सेम, है ना, यही स्केल लगाऊंगा जो वहाँ लगाया था 1:30 का, तो देखो बड़ा हो गया, ठीक है। अभी यहाँ स्केल नहीं लगा था इसलिए वैसा दिख रहा था, ठीक है। अब देखो मैं इसको अगर ना और दूसरा भी स्केल लगाऊँ तो भी मेरा ये जो टेक्स्ट है उतना ही रहेगा, एनोटेटिव वाला देखो 1:20 लगाया तो भी देखो ये उतना का उतना ही है। पर बाकी चीज़ क्या है, यहाँ के ग्लोबल स्केल पे डिपेंड कर रहे हैं व्यू पोर्ट पे, पर एनोटेटिव स्केल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो जो टेक्स्ट 0.18 इंच है वो पेपर में ही जाएगा, उतना ही जाएगा हमेशा, क्लियर है। ऐसे ही डायमेंशन भी रहेगा तो वो भी पेपर में उतने साइज़ का जाना है तो उतना ही जाना है। इसलिए ज़्यादातर देखोगे कुछ कुछ ज़्यादातर ड्राइंग्स में ना जो गवर्नमेंट से रिलेटेड रहते हैं एनोटेटिव बनाते हैं वो लोग, ताकि वो लोग को पता है पेपर में जाना है, इसलिए पेपर में कितना बड़ा दिखना चाहिए डाल दिए, वो होते रहेगा, क्लियर है।
समझ गया ये? अब देखो इसमें अगर तुमको डिफरेंस समझना है ना, तो देखो ये बड़ा दिख रहा था, देखो ये बड़े से छोटा हुआ, पर ये टेक्स्ट देखो वैसा का वैसा ही है ना? क्लियर आया समझ में? अब देखो जो भी व्यू पोर्ट है इसको बंद करना है तो बाहर जाके डबल क्लिक कर दो, बंद हो जाएगा। ऐसे मल्टीपल व्यू पोर्ट ला सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं। क्या किए, लेआउट में गए, राइट क्लिक और ये प्लॉट, सीधा पेपर साइज़ दे दो। कौन सा था हमारा, ISO A1 लिए थे ना हम लोग, हाई क्वालिटी रख लो, यहाँ से A1 ले लो, A1 साइज़, या अभी तो कुछ भी रख सकते हैं ना, A1 तो हम मॉडल व्यू में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से A1 ले सकते हो, चौड़ाई ये, ठीक है। प्लॉट क्या होगा, लेआउट होगा, ठीक है। प्रीव्यू करके देखो, ये देखो ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, पेपर का साइज़ बड़ा है, हमने स्केल जो रखा उस पर भी डिपेंड करे। ठीक है, ये करेंगे अपन इसको लेआउट में भी, अभी इसको जाने दो। ठीक है, प्लॉट क्या हो रहा है, लेआउट हो रहा है। अच्छा नेम नहीं दिए हैं, क्लोज कर 2 मिनट। ठीक है, समझ गया? अभी इसको हम ये लेआउट को सारे, अब ये मतलब समझ गया ना एनोटेटिव का? तो वही है, बस टेक्स्ट नॉर्मल लिखो, स्टैंडर्ड लिखो या एनोटेटिव लिखो। ठीक है, एनोटेटिव तब लिखोगे जब तुमको प्रिंटिंग का ज़्यादा नीड रहेगा। ठीक है, अब वापस से मॉडल व्यू में आ गया, समझ गया? ये देखो ये छोटा दिख रहा था, ओके, ये डिलीट करो, इसको ख़त्म, सेलेक्ट करके ये भी सेलेक्ट करो। ओके, अब देखो ये ना ऐसा, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, मान लो इसको। देखो यहाँ से, अभी यहाँ पे भी स्केल है हमारी, इसलिए वो वैसा हो रहा है। ठीक है, अभी 1:1 है ना, अगर यहाँ से भी स्केल में कुछ छोटा बड़ा कर दूँ तो ये भी देखो टेक्स्ट बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, ऐसा है। इसको अब ये हिसाब से रख के हमको फिर प्लॉट भी करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने क्या दिया था, 25 का स्केल, और 25 यहाँ है क्या, नहीं है, है ना? ये जो हमारा प्रिंट होके आना है ये वाला पेज, उसमें 25 का स्केल है। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ से हम जब 25 रखेंगे तो हमको जितना रिक्वायरमेंट है ना पेपर के हिसाब से उतना ये आ जाएगा। ओके, ये वाले स्केल को चेंज करते रहोगे तो ये किसका स्केल बता रहा है, तुम्हारा एनोटेटिव का। ये एनोटेटिव ऑब्जेक्ट तुम किस स्केल में रख रहे हो ये दिखा रहा है। ओके, समझ गया? ठीक है, अब ये यहाँ पे इसलिए क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब लेआउट में जाओगे तो तुम उस लेआउट के स्क्रीन को उतने में एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए। ठीक है, तो अभी के लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम इसको उतने में ही रखें, 1:1 में ही रखें। ठीक है, जब हम वहाँ रखेंगे ना एनोटेटिव ये लेआउट में, तब एनोटेटिव टेक्स्ट बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एम टेक्स्ट बनाते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है, मल्टी लाइन टेक्स्ट। अच्छा, और सॉरी, इसका मेरे को प्रॉपर्टी भी तो वापस से करना पड़ेगा ना चेंज। कहाँ गया, एनोटेटिव है, इसको कर दो स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया, ये नहीं हुआ, मैनेज करते स्टाइल में। ठीक है, स्टैंडर्ड आ गया। द स्टैंडर्ड स्टाइल कैन नॉट बी रीनेम। ठीक है, नहीं रीनेम करना है, वरदाना रहेगा। हाइट क्या रहेगा अभी,
5 इंच, पहले 8 इंच का ले लिया, अभी 5 इंच का, ठीक है। स्टैंडर्ड है, यहाँ पे एनोटेटिव क्लिक मत करना बिल्कुल, ओके। विड्थ फैक्टर 1, ऑब्लिक एंगल यानी क्या होता है, जो एंगल में रोटेट होता है, यानी जो हम डायमेंशन दिए थे आइसोमेट्रिक में, वैसा ही समझ लो, ठीक है। यानी ऑब्लिक एंगल क्या करता है, किसी भी चीज़ को किसी एंगल में रोटेट कर देता है, ओके। ये हो गया हमारा 5 इंच टेक्स्ट हाइट अभी के लिए, मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए, ठीक है। इसको सेट कर, एंड करो, क्लोज कर दो। अब एम टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लो एम टेक्स्ट, एंटर, ठीक है। एक एरिया बनाना है मुझे, है ना, तो देखो यहाँ से लेके इतना एरिया बना दिया मैंने, चलो अप्रॉक्स इतना बना देता हूँ, काफ़ी है ये, ठीक है। अब भले ना लिखते वो बाहर जाए, है ना, इसके अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखूँगा यहाँ पे, इधर देखो क्या क्या है, डोर, गेट, विंडो, वेंटिलेशन, ठीक है। तो अभी इसमें नेमिंग करते जाएंगे, अपन नेमिंग करते जाएंगे, ठीक है। जैसे 1 लिखा, 1 क्या है मेरा, डोर, ठीक है, ओके। ये क्यों दिखा रहा है, ये कॉलम बन रहा है इसलिए, है ना। 1 क्या है मेरा, डोर है, ओके। इसके बारे में इसका डायमेंशन क्या है, 4 फीट बाय 7 फीट, ठीक है। कॉमा किए, ख़त्म। सेकंड क्या है मेरा, डोर 1, ठीक है। डोर 1, डोर 2 कुछ भी लिख सकते हो। क्या है, 3 फीट बाय 7 फीट, ठीक है, एंटर। तीसरा क्या है, डोर 2, ये कहाँ का हो गया, टॉयलेट का, ठीक है। कितना है, 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट, ठीक है, एंटर। अब अगला क्या होगा मेरा, गेट, गेट, ठीक है। गेट कितना है बड़ा मेरा, 10 फीट बाय 5 फीट, ठीक है। अपने से दे रहा हूँ मैं, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब डोर का हो गया सिस्टम ख़त्म। अब अगला क्या रहेगा मेरा, विंडो, ठीक है। विंडो कैपिटल में ही लिखो, विंडो। और पता है क्या, जैसे अगर मैं वहाँ रखता तो कोई सिम्बॉल रखता ना, तो ऐसे करता, यहाँ पे जैसे W1 कर देता, तो वो विंडो 1 का सिंबल हो गया, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, पर अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत इतना सारा लिखना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। विंडो 1 कर दो यहाँ पे, सॉरी स्पेस देके विंडो 1, ठीक है। विंडो 1 कितना है मेरा, मान लो 5 फीट चौड़ा है, हाइट कितनी है इसकी, 4 फीट, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, विंडो 2, ओके। विंडो 2 कितना हो गया तुम्हारा, 6 फीट का मांग लेते हैं, 6 फीट बाय 4 फीट, ठीक है। अब एक तीसरा भी है। अब देखो यहाँ पे बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, तो क्या कर सकता हूँ, देखो ये पूरा पकड़ा, कंट्रोल C कॉपी किया, ठीक है, क्लोज करो, कॉपी किया, कंट्रोल V पेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा ये इसका नाम भी इसमें कॉपी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आ जाएगा ये, ठीक है। 7 हो गया। अब देखो विंडो 2 के जगह 3 लिख दिया, बस कॉपी करने के बाद, ठीक है। इसको क्या किया, 3 फीट का, 3 फीट बाय 4 फीट, ठीक है। यहाँ चेक करो और कोई टाइप के डोर है क्या, विंडो है क्या मेरे पास, देखो 1 था, ये 2 था, ये तीनों एक ही जैसे है ना, कि अलग डायमेंशन है कोई। एक हो गया मेरा 5 फीट का, एक 6 फीट का, अच्छा 6 के जगह 4 है लगता है, या 5 है। ये वाला ना कुछ अलग डायमेंशन का है, इसको चेक कर सकते हो, पर पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में उसको चेंज कर देंगे, ठीक है।
3 फीट बाय 4 फीट। ये पक्का 5 से तो छोटा है, तो इसको 4 रख देता हूँ, 4 फीट बाय 4 फीट का। क्लियर है? 7वां हो गया। और 8वां क्या है मेरा? वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन कितना है बड़ा मेरा? 1 फीट 6 इंच बाय सर जैसे ये सब गवर्नमेंट 1 प्लान के फीट। लिए इतना ज़्यादा लिखना, जैसे नॉर्मली अपन घर के लिए अपन बना रहे हैं तो गवर्नमेंट प्लान के लिए ज़्यादा लिखना पड़ेगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ऑनलाइन सबमिट होता है आजकल, तो ऑनलाइन ही ये सब टाइटल ब्लॉक जनरेट होता है। अच्छा। ये ऐसा करना है तुमको कोई प्राइवेट कंपनी के लिए, ठीक है? और हर कंपनी का अलग फॉर्मेट रहेगा, वहाँ पे दिया रहेगा वो लोग कैसा यूज़ करते हैं ये वाला, ठीक है? तो वैसे करना और है जैसे मेरे तुमको। को नॉर्मली घर का प्लान बनाना है उसमें भी इसी तो टाइप का उसमें हाँ, उसमें अपने मर्ज़ी से लिखो, तुमको जो ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है वो लिखना बताने है के लिए वो लिखना है। अब वो तुम्हारे क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि तुम क्या लिखोगे, कितना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लिखोगे, ठीक है? वेंटिलेशन हो गया। अब अगला क्या रह गया? डोर हो गया, विंडो हो गया, गेट हो गया, और क्या रह गया? कुछ तो रह गया, स्टेयर रह गया, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं? STAIR, ठीक है? स्टेयर्स लिख दिया एक साथ, है ना? इसमें बस स्टेयर में लिखते समय बस ये ऐसा दे दो, एक बार स्टेयर का यहाँ पे मल्टीपल देंगे, ठीक है? सबसे पहले क्या देंगे? ट्रेड, ठीक है? ट्रेड की वैल्यू ऐसे कितनी देना है ट्रेड की वैल्यू, और यहाँ सिंबल बदल सकते हो, जैसे ये सिंबल है ना, यहाँ कोई और सिंबल डाल दो, जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ से ढूंढ सकते हो, ठीक है? एम टेक्स्ट में ये फ़ायदा होता है, तुमको सिंबल भी मिलते हैं। देखो यहाँ अदर्स में गए और यहाँ से कोई सिंबल ढूंढे, ठीक है? कैसा सिंबल चाहिए हमको? स्टेयर्स के नीचे ये ऐसा लाइन और 2 डॉट आता है ना, जो 2 डॉट के बाद लाइन आता है, वैसा वाला देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? नीचे नीचे सर्च करो इसको, अगर मिल गया तो रख लेंगे वो सिंबल को, है ना? कैसा चाहिए था मेरे को? ढूंढते हैं यार, यहाँ ढूंढते ढूंढते ना टाइम लग जाएगा। और भी है वैसे, बहुत सारे दिखेंगे, पर कितना ढूंढोगे, इसलिए अभी इसको हटाओ, ठीक है? मेरे को जो सिंबल डालना उसमें क्या करूँगा? ये लिया और ये कर दिया, ठीक है? ये हो गया। अब ट्रेड कितना है मेरा? ट्रेड यानी ये पैर रखने वाला कितना है? 10 इंचेस है, ठीक है? ये हो गया। अब कॉमा दे दिया, अगला क्या दूंगा? राइजर। राइजर कितना है? 7 इंचेस। हो गया ये ख़त्म। अब स्टेयर के बाद और कुछ रह गया क्या? चेक करते हैं, चलो। वेंटिलेशन हो गया, स्टेयर, अच्छा हाँ, अभी हम लोग एक ही फ्लोर बनाए ना, इसलिए यहाँ पे फ्लोर का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? चलो अब ये ख़त्म करते हैं इसको। 10 में ही ख़त्म किए, या फिर एक और कुछ वेंटिलेशन है, कुछ तो एक चीज़ रह गया लग रहा है मेरे को जो देना चाहिए। गेट भी हो गया। हाँ, वेंटिलेशन 2 टाइप के है ना हमारे पास, वेंटिलेशन 2 टाइप के हैं। ये एक वेंटिलेशन है, और ये थोड़ा बड़ा वेंटिलेशन था, है ना? इसलिए वेंटिलेशन भी हम 2 टाइप का रखेंगे, ठीक है? तो ये 10 जो है कॉलम, ये अपने आप आ जाएगा। देखो 8 के आगे, इसके आगे मैं अगर एक और बना दूंगा तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? 10 आ गया। ये वाले को कर दो क्या? कॉपी। नहीं, ये 10 में रहने दो। अरे यार, यहाँ आ गए, ठीक है? यहाँ क्या लिखेंगे? या फिर लिखो मत, छोड़ो, क्या कर दो, इसको कॉपी कर दो, Ctrl+C Ctrl+V। ये वही सब हो रहा है, 8 ही नाम से आ रहा है ना, कुछ नहीं हो जाएगा, ये इसका नाम बदल जाएगा अगर ये यहाँ गया तो।
हो गया 9 ये। ठीक है, वेंटिलेशन इसका क्या साइज़ रहेगा 2 फीट बाय 1 फीट। ठीक है, अब इन सबको नॉर्मल करने के लिए यहाँ बैक स्पेस ही करते जाओगे, आ जाएगा अपने। अरे यार ये मिटा दिया मैंने रेड, ठीक है कुछ नहीं होता। राइजर शिफ्ट RISER राइजर, ये कितना था 7 इंचेस, ये हो गया। यहीं पे ना ऐसे बैक स्पेस मार के देखो आ जाए तो ये हाँ, अब आएगा। अब देखो एंटर करेंगे तो 10 हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा, इसको क्लोज कर दिए। ये एम टेक्स्ट हो गए, शेड्यूल ऑफ डोर एंड विंडो। अब अगला यहाँ पे क्या रहेगा स्केल वाला पोर्शन, ये था स्केल वाला। ठीक है, यहाँ पे भी स्केल दिया है पर इसमें थोड़ा ब्रांड का नाम लिखा हुआ है ना। ठीक है, स्केल लिया है और डेट लिया है। ओके, तो चलो यहाँ पे ना अब मैं एक और कॉलम जोड़ देता हूँ, पर उसको ना बाद में तुमको बनाना है। ठीक है, ये नोट वाला। अब ये नोट में क्या होता है, ज़रूरी कंस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है। ओके, तो क्या करो CO एंटर। ठीक है, क्या लिया, ये पकड़ा। ठीक है, और ये पकड़ा, ये दोनों लाइन को पकड़ा, एंटर किया। ठीक है, कहाँ से उठाना है मेरे को, F3 ले लो, ऑर्थो भी ऑन रख लो, है ना। F8 ऑन किए ऑर्थो। अब यहाँ से अपने हिसाब से कोई जगह में हमको रखना है, इधर पे कितना डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट आया ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे रख सकते हो, कम में रखोगे तो अच्छा ही लगेगा, नीचे रख दोगे ना थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अरे यार ये स्नैप है ना, उसके कारण वही जा रहा है वो। अब स्नैप हटा दो, अब जाएगा। ठीक है, यहाँ ओवरलैप हुआ है, इसको हटा दो, ओवरलैप को डिलीट कर दो। ठीक है, ये हो गया। अगला यहाँ पे क्या रहेगा, टेक्स्ट नोट। ठीक है, TEXT एंटर। अब यहाँ लिखना है तुमको नोट। ओके, पिक करने के लिए यहाँ ले लो, फिर इंसर्शन पॉइंट से मूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ आ गए। ठीक है, अगला रोटेशन एंगल 0। ठीक है, अब लिखना शुरू करो। यहाँ क्या लिखेंगे, नोट्स या इम्पोर्टेंट नोट्स, कुछ भी, NOTES नोट्स, ऐसा दे दो सिंबल। ये एंटर एंटर, ख़त्म। ठीक है, ये तुम्हारा 5 इंच का आ गया ना, लास्ट टाइम 5 इंच यूज़ हुआ तो इसलिए छोड़ो इसको। TEXT टेक्स्ट कहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे। अच्छा, रोटेशन एंगल, हाँ सही। ठीक है, देखो अभी ना एक और चीज़ ध्यान रखना, अभी मैंने क्या है ST लेके ST दबाया और टेक्स्ट का हाइट दे दिया, इसलिए स्टैंडर्ड क्या बन रहा है हमेशा 5 इंच में बन रहा है ना। पर मुझे अलग चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो ST ले लिया, एंटर ले लिया। तो एक स्टैंडर्ड को किसके लिए रखो तुम, जो छोटे चीज़ें हैं देख के लिए। एक और नया बना लो, हाँ एक न्यू बना लो, इसका नाम रख लो क्या, जैसे हेडिंग रख लो, इसका नाम हेडिंग। तो हेडिंग के लिए हमेशा तुम्हारा एक हेडिंग के लिए DIN हेडिंग हो गया क्या, हेडिंग। ठीक है, हेडिंग के लिए अलग टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तुमको मान लो ये वाला अंदर का लिखना है तो स्टैंडर्ड क्लिक कर देना, और हेडिंग के लिए ये बस इसका टाइप लेके हाँ हाइट अब यहाँ पे बदल दोगे एक बार तो हर बार वही आएगा। तो इसको रख दिया 8 इंच। ठीक है, टैब दबा दो, हो गया ये। बस ये ध्यान रखना है कि ये स्टैंडर्ड ही होना चाहिए हेडिंग। ठीक है, ये एनोटेटिव क्लिक मत करना, अगर एनोटेटिव क्लिक कर दोगे तो ये एनोटेटिव टाइप में चले जाएगा। ठीक है, ओके समझ गया। सेट करेंट किए, ये सेव चेंजेस सेव करना है, बस उसको क्लोज कर दो। ठीक है, अब यहाँ लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा तुमको, नीचे जाओ। ठीक है, यहाँ से कौन सा लिखना है, अभी तुमको हेडिंग लिखना है, हेडिंग क्लिक करो और शुरू हो जाओ। ठीक है, TEXT एंटर। ठीक है, यहाँ से शुरू किया,
रोटेशन एंगल 0, ठीक है। और यहाँ लिखना शुरू कर दी, क्या होगा ये, नोट्स हुआ ऐसे, एंटर एंटर, ख़त्म, ठीक है। अब इसको सही तरीके से मूव कैसे करोगे, इंसर्शन पॉइंट की हेल्प से, है ना। सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, एंटर करो, इंसर्शन पॉइंट तुमको यही दिख जाएगा, ये इसका इंसर्शन पॉइंट है। यहाँ से ऊपर जाना है। अब देखो F3 ऑन रहेगा ना तो गलत जगह जा सकता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए F3 ऑफ करो और ऑर्थो ऑन रखो। कितना ऊपर ले जाओगे इसको हाइट के हिसाब से, 1 इंच ऊपर ले जाओ, ये 1 इंच ऊपर हो गया। अब यहाँ से कितना दूर ले जाओगे, पिक करो ऐसे, और ऐसे भी ले सकते, ज़रूरी नहीं है मूव ही ले हर बार, हम लोग ऐसे रख देते हैं, ठीक है। इतना हो गया ये। अब नोट्स के लिए, अब ये इतना सारा लिखने के लिए तुमको कितनी जगह लगेगी वो देख लो, ठीक है। मेरे हिसाब से नोट्स के लिए थोड़ी जगह तो छोड़ना पड़ेगा, अच्छा, ठीक है। ओके, M किया, एंटर किया, क्या रखना है, डिवाइडर रखना है, ये वाला कोई भी एक ले सकते हैं। वापस से F3 ऑन, ये पकड़े। अब जब मूव करते समय अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्नैप प्रॉपर्टी दिख रही है तो इसको बंदी कर दो और अपने हाथ से यहाँ से डिस्टेंस टाइप करके मूव कर दो, ठीक है। यहाँ दिखा भी रहा है कितना जा रहे हैं हम लोग मूव, अच्छा सॉरी मूव नहीं यार, कॉपी लेना था, सॉरी, CO, एंटर, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, कहाँ से, F3 ऑन करो एक बार, ये अब ऑफ कर दो, ठीक है। कितना जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से उतना डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या करो, इसको एक बार और ऑन कर लो, एक्सटेंशन लाइन आने का वेट करो। अरे यार एक्सटेंशन लाइन आ जा, नहीं आ रही है, छोड़ो फिर इसको, ड्राइंग बड़ी होते जा रही है ना इसलिए, ठीक है। कितना दूर ले जाओगे, इतना दूर रख दे, इतना दूर रख लेते हैं पूरा नोट के लिए जगह, ठीक है, यहाँ तक, एंटर, ये हो गया। अब इसके बाद है ना, यहाँ क्या आएगा, कंपनी का नाम, ठीक है। कंपनी के नाम के लिए बना देंगे हम लोग जगह, ठीक है, और एड्रेस के लिए। अब देखो ये सब क्या होता है, ये जो आता है कंपनी का नाम है ना, ये तुम PDF में ला सकते हो, ठीक है। कैसे लाओगे, देखो मेरे पास लोगो बना हुआ है अपना, ठीक है, तो मैं अपना लोगो ला सकता हूँ। ओके, तो क्या किया मैं, अटैच, ATTACH, जो दिए हो मेरे को आप, हाँ, विंडो ये सब व्हाट्सएप में सेंड किया हो, हाँ, तो उसको भी मैं अटैच करके ही करूँगा ना। नहीं उसको ना, वो अभी ब्लॉग जैसे डालता था ना मैं, Ctrl+2 करके, तो Ctrl+2 करोगे और फिर उस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे। अच्छा। और अभी जैसे कर रहा था मैं वैसे ही करोगे ना, देखो अभी उसको तुम अपने स्टोरेज में डाल दो, ठीक है। Ctrl+2 दबाता था मैं, है ना, यहाँ आता था। अब यहाँ से क्या करता था, फोल्डर ढूंढता था, ENUS और डिज़ाइन सेंटर से क्या है, इसके अंदर जो रहते हैं वो दिखते हैं, पर हम जो डाउनलोड किए वो कैसे दिखेंगे, उसके लिए क्या करना है, यहाँ से देखो अपना फ़ोल्डर खोलो, पहले दिस PC में आ जाओ, दिस PC कौन से ड्राइव में है, इसमें, हाँ कहीं भी रख सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था, ऑटोकैड के अंदर ब्लॉक्स के अंदर रख दिया था, अब इसमें से कोई भी उठाओ, ऐसे ही करके एक फ़ोल्डर बना लेना, ठीक है। पर जो दिया है मैंने ना, उसमें सारे ब्लॉक नहीं बने हुए हैं, इसलिए इन फाइल को पर्सनल ओपन करके भी ब्लॉक बनाना पड़ेगा तुमको, है ना, हर एक नहीं थे, तुमको बनाना पड़ेगा अगर ना हो तो, समझ गए। खुल रहा है ना वो, ठीक है, खुल रहा है तो दिक्कत नहीं है, समझ गए। देखो क्या करना है मेरे को, अटैच, ठीक है। और एक और तरीका है, अभी अटैच करते हैं हम लोग, ठीक है। अटैच किए, कहाँ गए, डेस्कटॉप में, दिस PC। अब अपना फाइल ढूंढते हैं, ठीक है। मैं E ड्राइव में जा रहा हूँ, मेरा लोगो बना हुआ है कहीं ना कहीं, यहाँ पे देखता हूँ, डिज़ाइन आइडिया, माय इंट्रो वीडियो, न्यू लोगो, ये हो सकता है, हाईलाइट होम लोगो, एक बार प्रीव्यू भी दिख जाएगा, ये है क्या, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये लोगो है मेरा, ओपन कर दिया, ठीक है, हो गया ये। अब देखो यहाँ पे फुल, अगर ये 2 जगह खुला रहेगा
तो ना फुल पाथ करूँगा तो वहाँ पे अगर कुछ चेंजेस किया तो यहाँ भी करंट चेंजेस हो जाएंगे एक्चुअल फाइल में, ठीक है। अभी मैंने बस फुल पाथ ही रखा है या कोई भी पाथ, इसलिए कभी भी ना ऐसी ड्राइंग तुम ला रहे हो, कोई और ड्राइंग ला रहे हो या किसी और फॉर्मेट की ड्राइंग ला रहे हो जिसके साथ तुम अभी मान लो करंट कोई चेंज नहीं करने वाले हो, तो उसको हमेशा क्या करना, नो पाथ पे ला लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो कहाँ से आया वो ध्यान नहीं रखेगा, बस एक कॉपी उठा के ला देगा। अगर फुल पाथ रखोगे तो उसकी कॉपी ध्यान रखेगा, ठीक है। इसको और भी करेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी। ओके किया, ठीक है। अब ये इंसर्शन पॉइंट बोल रहा है, कहाँ रखना है आपको उसको, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, ये कहाँ रखना है, मैं बोल रहा हूँ मुझे रखना है यहाँ पे, ठीक है। कितना बड़ा रखना है, तो इसका स्केल देखो लोगों के हिसाब से कितना होना चाहिए, मेरे को 3 रख लेना चाहिए लगता है। अब ये छोटा दिखेगा बहुत, है ना, ये आ गया, ठीक है। अब एक बार आ गया तो इसको कितना भी बड़ा कर सकता हूँ, क्लियर है। अब देखो ये है ना लाइन, हम पहले गैप बना लेते हैं, ठीक है। कितना जगह चाहिए हमको लोगो लिखने के लिए, उस हिसाब से, या इस लाइन को ऑफसेट भी कर सकते हो, ठीक है। कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है। वो प्रेस किया ऑफसेट, ठीक है। कितना ऑफसेट करूँगा ताकि यहाँ तक आ जाए, वही डिस्टेंस नहीं पता है ना, इसलिए कॉपी करना ज़्यादा सही था। चलो ऑफसेट भी कर लेते हैं, कितना करें इसको ऑफसेट। देखो ये कितना गैप था, यहाँ से यहाँ 3 फीट था ना, तो 3 से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। 5 रखते हैं, 5 फीट ऑफसेट, ठीक है। ये रख दिए ऐसा, एंटर हो गया। मैं कंपनी का नाम लिखने के लिए जगह, अब करो इसको स्केल, क्या करोगे, SC, एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ये, अरे यार ये भी पिक नहीं हो रहा है, क्या हो जाएगा, रुको 2 मिनट, हाँ हो गया, एंटर, ठीक है। कहाँ से स्केल होगा, अब देखो ये ना मिल रहा है मेरे को, इसका एंड पॉइंट कम से कम तो काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ रखा, अब ये खुद में कितना स्केल होगा यही जज करो तुम, ठीक है। मैं मान लो इसको, ओके, अब ये तो फिट के हिसाब से करना चाहिए हमको, जान दो इसको। देखो ये 5 फीट है ना, तो 5 फीट है तो ऊपर की तरफ थोड़ी जगह छूटेगी, नीचे की तरफ जगह छूटेगी, ठीक है। तो सबसे अच्छा कर लो, लाइन ले लो एक, वही रेफरेंस वाला काम करेंगे। एक लाइन ले लिए यहाँ पे कोने पे, ठीक है। कितनी बड़ी लाइन रखे कि 5 फीट में आ जाए वो, है ना। तो ऐसे करते हैं, 5 इंच ऊपर छोड़ते हैं, 5 इंच नीचे छोड़ते हैं, तो कितना हो गया, 10 इंच माइनस हो गया, ठीक है। तो कितना बनेगा ये, 4 फीट 2 इंच का, ठीक है। एंटर, 4 फीट 2 इंच की लाइन हो गई। अब क्या करना है, स्केल, SC, एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ठीक है। स्केल का बेस पॉइंट क्या होगा, ये, ठीक है। अब रिफरेंस वाला काम होगा, है ना, R, एंटर। रिफरेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रिफरेंस लेंथ, पॉइंट क्या फॉलो करेगा, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। लोगो आ गया मेरा अच्छे से, डिलीट कर दो इसको। अब इसको मूव करना है, M, एंटर, ठीक है। अब इसका भी एक क्या आएगा, इंसर्शन पॉइंट। अच्छा इसको ये ब्लॉक नहीं बना है तो उसका इंसर्शन नहीं आएगा, ठीक है। देखो अब इसको परफेक्टली मूव करना है मुझे, तो मैं बाकी अपना एक्सटेंशन लाइन का हेल्प ले सकता हूँ ना, ठीक है। देखो ये ऐसे पहले इतना ले गया, रिपीट किया मूव को, एंटर किया, नीचे से कितना छोड़ना है, 3 इंच, ठीक है। तो यहाँ से कोशिश करो 3 इंच आ जाए, चलो नहीं आ रहा है ना, जान दो इसको भी यही रख दो, ठीक है। रिपीट करो ऐसे, यहाँ से 3 इंच ऊपर खींच लो, नहीं सॉरी, हाँ कितना, 5 इंच, 5 इंच ऊपर आ गया, इधर से बीच में आ गया। रिपीट किए मूव, एंटर किए। अब इस तरफ से भी कितना जाएगा, 5 इंच, ये हो गया 5 इंच, हो गया। आ गया मेरा लोगो यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, नाम सारा, ठीक है। ओके, तो लिखते हैं, अभी क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंगे या एम टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, और एम टेक्स्ट लिखने का एक और फ़ायदा था, वो बताना भूल गया। देखो ये लिए ना हमने, ये सारा एक बार में आया है, देखो सारा एक बार में आया। यह डबल क्लिक करो,
ऐसे, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो एडिट भी कर पाओगे, क्लियर है। एक से सबको एडिट हाँ, कर सकते हो। एडिट कर सकते हो, ठीक है। और ये सिंगल क्लिक के बाद है ना, देखो ये पकड़ा मैंने, इसकी विड्थ बढ़ा दिया, ठीक है। ये हो गया, जो हमने पहले एरिया लिए थे वो है ये, ठीक है, ऐसे। और देखो इस तरफ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि छोटा है, ठीक है। यहाँ से अगर और छोटा लूँगा तो देखो ऐसा हो जाएगा, समझ गए। यानी वो पेपर के अपन साइज़ के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते। अब देखो इतनी जगह खाली बच गई तो ऐसा कर दिया तो देखो फील हो गई। ऐसे कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। यानी हम इसके विड्थ को ही अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इतने में पूरा फिट चाहिए तो इतना रख दिया, ठीक है। नीचे से कुछ चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब डबल क्लिक करके यहाँ आगे भी लिख सकते हो उसी नोट के अंदर। ओपन करो तो डोर को, ठीक है, समझ गया। अगर एक्स्ट्रा ऐड करना है तो इसको चौड़ा भी कर सकते हो। चौड़ा हो गया ना ये, फिर उसके बाद डबल क्लिक करके जब तुम इसको डबल क्लिक करोगे तो तुमको, सॉरी यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो लिखने के लिए और भी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, ओके। पर अभी इसको क्या करना है, तुमको उतना ही रखना है। अगर बड़ा रखोगे तो प्रिंट में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए इतना ही रखो जितना था वो, ठीक है। थोड़ा बहुत इससे क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारे गैप भी एडजस्ट होंगे। डबल क्लिक, हाँ ये देखो यहाँ पे ना तुम्हारे गैप्स के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, कितना गैप रखना है। टेक्स्ट एडिटर है, हाँ ये देखो, ये एक बार में ना सारा बदल सकते हो। देखो इसके लिए, हाँ क्यों, देखो देखो पूरा सेलेक्ट है, 5 इंच है। अभी देखो मैं इसको बदल के ना ले जा, 5 इंच 6 इंच किया, टैप किया तो उतना बचा हुआ देखो पूरा 6 इंच हो गया। पर एरिया में एडजस्ट नहीं हो रहा था इसलिए वहाँ चले गया, समझ गया। अब देखो सारा का सारा वापस मेरे को कोई और टेक्स्ट का रखना है तो सेलेक्ट करके रखना है ना। सेलेक्ट किए, देखो 4 इंच करना है, वापस 4 इंच किया, टैप किया, सारा 4 इंच हो गया, क्लियर है, ठीक है। पर सेलेक्ट रहना चाहिए, हाँ सेलेक्ट रहना चाहिए, जो सेलेक्ट रहेगा वो होगा, है ना। देखो अगर सेलेक्ट ना कम रहेगा तो कम ही होगा। देखो सिर्फ इतना 4 इंच है, इतना 5 इंच भी हो सकता है। देखो सिर्फ इतना 5 इंच हो गया, ठीक है, समझ गए। इसलिए सारा का सारा ही रखो सेलेक्ट, और एक हाइट दे दो जो चलती है तुमको, जैसे 5 इंच, टैप कर दिया, हो गया। अगर ज़्यादा करने से बाहर आ रहा था तो पहले जो क्या मिला था ना हमको कंट्रोल पॉइंट, उसी को विड्थ एडजस्ट करके लेंथ एडजस्ट करके बना सकते हो, इसमें फिट कर सकते हो, ठीक है। मान लो जैसे ये आगे अगर तुमको पसंद नहीं आ रहा है, पढ़ने में छोटा हो रहा है प्रिंट के बाद, तो वैसे करो, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अपना आ गया, नेम आ गया कंपनी का। अब यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, और ड्राइंग स्केल भी, हाँ नाम, एड्रेस, कांटेक्ट, और नीचे में ना स्केल भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जैसे बना हुआ है ना, देखो क्या बना है, डेट बना है, स्केल बना है, शीट साइज़ बना है। शीट साइज़ लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और किसने बनाया है, किसने चेक किया है, और किसने अप्रूव किया है, ठीक है, वो कर सकते हैं। देखो अब क्या लिखा है हमने, अगला एम टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे भी फालतू एक ही बार में स्ट्रेच हो जाएगा ना। एम टेक्स्ट लिखे, ठीक है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो कौन सा फर्स्ट पॉइंट है अपना, यहाँ है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। एरिया दे दो, इतना एरिया भी अपना यूज़ होने वाला है, क्लियर, इतना एरिया यूज़ होगा। अब सबसे पहले नाम कंपनी का, ठीक है, किस हाईलाइट होम, ठीक है, हाईलाइट होम लिख देता हूँ, ओके, एंटर। अगला क्या लिखूँगा इसके बारे में, हाईलाइट होम, और एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, चलो तो एड्रेस लिख दिया मैंने। देखो 8 इंच हाइट सही नहीं लग रही है ना। अगला मेरे को लिखना है पर उसकी हाइट 8 इंच नहीं चाहिए,
तो अभी वापस से इसको चेंज क्या कर दो, वापस से 5 इंच कर दो, ठीक है। अब अगला 5 इंच में आएगा, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, एड्रेस, ठीक है। गुढ़ियारी, इसको क्लिक करके करेंगे, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो। गुढ़ियारी एकता नगर के, और ये भी पूरा कैपिटल नहीं रहेगा यार, कैपिटल ले लिया मैंने, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी गुढ़ियारी एकता नगर, गुढ़ियारी एकता नगर, ये GR नगर, सेक्टर 3 G36, ठीक है। वार्ड नंबर 18 और हाउस नंबर 73, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इतना लिख लिया मैंने। अब देखो इतने का ही टेक्स्ट हाइट बदलना है ना, तो इतने को सेलेक्ट कर दो, यहाँ जाके कर दो इसको 5 इंच, ठीक है। अब मैंने क्या किया पता है, मैंने किया उसके ही प्रॉपर्टी को चेंज, जो था मेरा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड तो वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, पर उसके अंदर एक एडिट किया है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी गई नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया, हाँ रुको दो, इसका प्रिंट निकालेंगे फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या रहेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डेट, स्केल, शीट साइज, ठीक है, डेल्ट बाय, ड्रॉन बाय, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा जगह छोड़ सकता हूँ, ठीक है, पर ना जितनी ज़रूरत है उतनी छोड़ूंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे देखो कितने सेंटेंस आ रहे हैं, 2 लाइन आ रही है, एक लाइन डेट की, फिर उसके नीचे एक और लाइन आ रही है, तो उस हिसाब से कितना छोड़ना चाहिए मेरे को, ये ना इसको छोटे में लिखेंगे, ठीक है, हम लोग यानी 8 इंच में नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या किए, अपना टेक्स्ट को किस में रख दिए, हेडिंग में ना रख के स्टैंडर्ड में रख दिए, ठीक है। यानी कितना हो गया, स्टैंडर्ड में 5 इंच के हिसाब से, ठीक है। तो 5 इंच के हिसाब से मैंने रखा, 5 इंच का क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। ऊपर नीचे कितना हो गया, मान लो 2-2 इंच का मैं मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। तो पहला 2, ठीक है, 2 5 7, 7 8 9, 9 5 14 15 16, ठीक है। यानी 16 इंच का मेरे को छोड़ना है, ऑफसेट करना है, ठीक है। तो क्या कर लिया, ऑफसेट लिया कितना, 16 इंच, ठीक है। इसको जल्दी से ख़त्म करता हूँ, 16 इंच, ठीक है, इतना काफ़ी है, ओके। हाँ, और यहाँ नीचे भी थोड़ा सा डिटेल रखना पड़ता है, क्या है, यानी किसके लिए है, ठीक है, वो क्लाइंट का नाम, वो सब, ठीक है। ये हो गया 16 इंच ऑफसेट। अब यहाँ पे बीच में बनाना है लाइन, तो लाइन ले लो डिवीज़न के लिए, ओके, ऑन कर दो ये, ठीक है। अब इसको अपन कल बनाएंगे, अभी के लिए जल्दी है तुमको, तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये टाइटल ब्लॉक बन गया अपना। यहाँ पे नोट रहेगा, ये लिख सकते हैं कभी भी। अब इसको क्या करना है, अपने को यहाँ रखना है, इतने में बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो अब ये ओवरलैप वाला भी किस्सा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ओवरलैप हम हटा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो क्या किए, ओवरलैप का किस्सा ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ब्रेक कर देता हूँ, BR, ठीक है, एंटर। ये लिया फर्स्ट पॉइंट ऑफ ब्रेक, यहाँ हो गया, दूसरा भी यहाँ हो गया, ठीक है। नीचे से भी सेम, ये ले लिया फर्स्ट पॉइंट ऑफ ब्रेक, यहाँ, ठीक है। अब ये जो पूरा है ना, इसकी बॉर्डर को ज्वाइन कर दूंगा तो सारा मूव करने में आसान होगा, है ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए
इसको डिलीट कर देता हूँ, ये ठीक है, या फिर चलो डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर दिए, ठीक है। अब इसको इस स्केल में लाके, कितना स्केल है मेरे को याद है ना, क्या कर लो, इसको मूव कर दो पूरा ऐसे, ठीक है, मूव करके यहाँ पास में रख लो इधर, ठीक है, या फिर ना एकदम यहाँ भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। यहाँ रख दिया मैं। अब जॉइन कर लेता हूँ बाउंड्री को, ठीक है, बाउंड्री जॉइन करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। ये पूरी बाउंड्री जॉइन, ओके। और अब सोचोगे कि ये वाला कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए भी सेम क्या करना है, एक रेक्टेंगल बना लेना और इसी रेक्टेंगल को बाहर ले जाके सेम काम करना, ठीक है। ये जॉइन हो गया, रेक्टेंगल बन गया मेरा। अब स्केल करूँगा SC एंटर, और ये कॉपी है, अच्छा कॉपी भी छोड़ना पड़ेगा ना, कॉपी छोड़ देता हूँ, नहीं तो तुमको अगर बनाना हो तो ये फाइल दे दूँगा मैं, फिर इसके साथ और भी कुछ करना है कर लेना, इसलिए कॉपी छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कॉपी छूट गई इसकी यहाँ पे। अब क्या किया मैंने, स्केल SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, कहाँ से स्केल होगा ये, यहाँ से, ठीक है, ओके। कितना स्केल होगा, सारा पिक हुआ है कि नहीं यार, रुको, SC एंटर, पूरा ऑब्जेक्ट स्केल होना चाहिए, हाँ हो गया। यहाँ से स्केल होगा, कितना स्केल होगा, देखो क्या किए थे हमने, 0.05 किए थे, है ना, पर अब उसका हाफ भी किए थे, इसलिए 50 का था 25, तो क्या होगा 0.025, यानी 1:25 का स्केल है, ठीक है। एंटर, ओके। अच्छा इस स्केल में गलत लेंथ ले गए क्या, अच्छा हाँ ठीक है, ओके। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, क्योंकि ना यहाँ पे अलग साइज़ है, ठीक है। अब ये मैच हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या करो, अब यहाँ पे रेक्टेंगल था अपना, ठीक है, हमने तो हटा दिए, कुछ नहीं होता, पर फिर से बना सकते हैं, ठीक है, बन जाएगा। क्या करो, हाँ रुको 2 मिनट, बस 2 मिनट हो जाएगा। अब वैसे लेट भी तो आए हो ना, मैं उसी कारण नहाने चले गया था। ऑफसेट किया, ठीक है, नहीं ऑफसेट नहीं, सॉरी एक्सटेंड कर देती, एक्सेंटर, ठीक है, इसी लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, ये ऐसा, ये भी ऐसा, ठीक है, एक्सटेंड हो गया। तो यहाँ से मेरे को लिमिट मिल गई, ठीक है, तो मैं यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट यहाँ प्लेस कर सकता हूँ ना। तो देखो क्या किया, SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है, बेस पॉइंट हो गया ये। अब क्या देंगे, रेफरेंस R एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया रेफरेंस। अब ये किस पॉइंट को फॉलो करेगा वो देना है मेरे को, P एंटर, देखो क्या होगा, यहाँ से लेके, अरे यार दब क्या SC एंटर, ये ना इसके साइज में स्केल हुआ है ना, एंटर, ठीक है, बेस पॉइंट हो गया ये। अब रेफरेंस R एंटर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रेफरेंस लेंथ, ठीक है। अब पॉइंट P एंटर, कौन सा पॉइंट होगा, एक ये होगा। अब अगला मेरे को देखो, यहाँ पे तो कोई मार्क नहीं है ना, तो क्या कर लो, इसके लिए तुम थोड़ा सा बस यहाँ पास में रख दो, इतने में आसपास, ठीक है, यहाँ रख दिए। अब इसके हिसाब से ये परफेक्ट स्केल हो गया है। अब इसी को क्या कर दोगे, मूव कर दोगे, M एंटर, पूरा पकड़ो, यहाँ ले लो, F3 ऑन करके यहाँ रख दो इसको, क्लियर। अब जो छोटा सा डिफरेंस है वो क्या होगा, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रेफरेंस लेंथ ये बना सकते हो, है ना, वहाँ पे भी कर सकता था पर जल्दी मेरे को सूझा नहीं, ठीक है। देखो SC किया, एंटर किया, किसको स्केल करूँगा, ये वाले पूरे को, तो बिल्कुल सही जगह ले लिए, ऐसे ये पूरा हो गया, सेलेक्ट एंटर, ठीक है। बेस पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। अब रेफरेंस लेना है R
एंटर। ठीक है, अगर दिखेगा नहीं पर कमांड याद रखना है ना। रेफरेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक। कन्वर्ट किस में होगा, यहाँ से यहाँ तक। हो गया बिल्कुल परफेक्ट। TR एंटर, ये हो गया। अब क्या करते थे, जस्ट प्लॉट करते थे। ठीक है, PLOT एंटर। ओके, पर ना एक और चीज़ है, प्लॉट करोगे तो तुमको यहाँ से भी रखना पड़ेगा। सबसे अच्छा क्या, लास्ट पहले मैं लिमिट बताया था ना, लिमिट एंटर। ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या हो गया, 0,0। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्या होगा तुम्हारा, इसका साइज क्या था, mm में था। ठीक है, mm में था, पर अभी हमको क्या बोल रहा है, फिट में नोट करने के लिए। तो फिट में क्या है वैल्यू, उसमें निकालो तो फिट में भी वैल्यू लिखा होगा। कितना है इसको बोलना। ठीक है, कितना है, 23.4 इंचेस है ना, 23.4 इंचेस है ना A1 का। ठीक है, चौड़ाई ये है ना 33 हो गया, 33.1 इंचेस। कॉमा कितना है, 23.4 इंचेस। ठीक है, हो गया। अब ये लिमिट हो गई। अब ये सही से आया है या नहीं चेक करने के लिए क्या करोगे, ग्रिड, GRID ग्रिड एंटर। ठीक है, ग्रिड के बाद लिमिट्स, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट, यानी लिमिट के आगे दिखाना है क्या, नहीं दिखाना है। तो देखो लिमिट के अंदर कितना आ गया, ये पूरा परफेक्ट फिट हो गया। अब क्या कर सकते हो तुम, प्लॉट कर सकते हो डायरेक्ट, PLOT प्लॉट एंटर। ठीक है, ये हाई क्वालिटी रख लो, हाई क्वालिटी। और ये पेपर साइज देने का ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे, व्हाट टू डिस्प्ले, व्हाट टू प्लॉट, लिमिट, लिमिट हो गया। और यहाँ पे भी ना पेपर साइज दे दो ताकि ना वो एडजस्ट हो जाए। पेपर साइज क्या है तुम्हारा, A1 ढूंढो यहाँ से, A1। हाँ, कितना है, ऐसा रहेगा। ये हो गया लिमिट। ठीक है, सेंटर द प्लॉट भी रखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हो ही जाएगा अपने आप। ठीक है, एक बार प्रीव्यू करके देखो, ये देखो आ गया परफेक्ट, क्लियर है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लाइन है ना, क्या है, कॉर्नर में है, इसलिए इसके थोड़े से निकलने के चांसेस रहते हैं। उसको हल्का सा अंदर कर दिए तो हो जाएगा। ओके, ये अपना लेआउट बन गया बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो बाकी चीज़ें लिखोगे, यहाँ पे स्केल लिखोगे, वो सारा लिखोगे। ठीक है, ये कर दो सेव। ओके, और देखो एक और चीज़, ये प्लॉट हो गया ना अपना। अब ना क्या कर सकते हो, इनमें से कोई बाउंड्री हटा भी सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे 2 बाउंड्री है ना, इसी के ऊपर छोटी सी एक और बाउंड्री है। ये वाली बाउंड्री जो दिख रही है, ये वाली पकड़ने के लिए जो स्पेस छोड़ा था हमने, वो नहीं भी रहेगी चलेगा। ठीक है, या रख लो जो भी। हाँ ठीक है, ये हो गया ना। इसको मैं किया जस्ट प्लॉट। ठीक है, डिस्प्ले में जाओ, दिस PC में जाओ, ई में, और तुम्हारे फाइल पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया ये, कल रहेगा क्लास। हाँ रहेगा ना। फिर उसको तुमको लेआउट भी तो बताना है। ठीक है, ये क्या रखते हैं इसको, लेआउट प्रैक्टिस। ये विथ लिमिट रख देता हूँ, नाम समझ में आएगा तुमको अच्छे से। ठीक है, सेव हो गया। चलो ओवर करते हैं आज की।